largest news. भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइटन स्टील। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सम्राट अशोक के लघु शिलालेख पर बने ढांचे का ताला खोला गया। चंदतन पीर मजार कमेटी ने एसआई को सौंपी एक चाबी। साड़ी बैन के खिलाफ पटना में प्रदर्शन कर रहे पांसी समाज की पुलिस से झड़प। पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। अरवल में छेड़खानी का विरोध करने पर मां बेटी को जिंदा जलाया। घर में पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। पीएमसीएच में इलाज के दौरान महिला की मौत, बच्ची की हालत गंभीर। समस्तीपुर में गहने की दुकान लूटने आए 4 लुटेरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। पिटाई से एक की मौत, भड़के लोगों ने आरोपियों की बाइक में लगाई आग। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर छात्रों का हंगामा जारी। न्यूज 18 की पड़ताल में शिक्षाविदों ने 9 विवादित प्रश्नों में 8 को बताया गलत। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। लखीसराय में हाथ में पिस्टल लिए डांस करती एक डांसर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सूर्यगढ़ा थाना के रामपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान ऑर्केस्ट्रा की धुन पर डांस करते एक डांसर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं हाथों में पिस्टल है। डांसर ने हाथ में हथियार थाम रखी है और पिस्टल को वो कैसे लहराकर डांस कर रही है। भोजपुरी गीतों पर ठुमका लगा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और अगली खबर वैशाली से है, जहां आपसी मारपीट में भतीजे ने न सिर्फ चाचा का कान काटा बल्कि चाचा का कान लेकर फरार भी हो गया है। घटना लालगंज थाना के पूरनटांड गांव का है। बताया जा रहा है कि जलावन को लेकर मुनीश्वर ठाकुर का भतीजे से झगड़ा हुआ और भतीजा चाचा का कान काट बैठा और कान के कटे हिस्से को लेकर फरार हो गया। पीड़ित को सदर अस्पताल में इलाज के बाद प्लास्टिक सर्जरी को लेकर पीएमसीएच रेफर किया गया है। झगड़ा हुआ, जैसे मेरा सूखा हुआ जलावन रखा हुआ था, उसी के ऊपर वो अपना कच्चा जलावन रख दिया। उसका कच्चा जलावन जो है ना, उसका मदारी है, वो अपने है, उसका बाप है, मैंने सब चढ़ करके जब रख दिया, जब सब कान में दांत लगा दिया, उसके बाद हमारा दांत से काटा। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने एक एएसआई की पिटाई से महिला की मौत का आरोप लगाया है। मृतक का नाम माया देवी है। परिजनों का कहना है कि जादवपुर थाने में तैनात एएसआई संतोष कुमार ने माया देवी की पिटाई की, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला के शव के साथ थाने के सामने प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन एसपी ने बीमारी से महिला की मौत और पोस्टमार्टम कराने की बात कही है। दिल्ली में बांका के अंजुन दास की हत्या 6 महीने पहले की गई थी, लेकिन बांका में रहने वाली उसकी पहली पत्नी और बच्चों को इसका पता नहीं था। जब हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े फेंके जाने का खुलासा हुआ, तब परिजनों को इसकी जानकारी हुई। अंजुन दास की पहली पत्नी रीना देवी 8 बच्चों के साथ बांका में रहती हैं। सभी का कहना है कि अंजुन की दूसरी पत्नी उसे परिवार वालों से बात करने से रोकती थी, लेकिन 6 महीने से उससे कोई बात नहीं हुई थी। तुराई कब पता चलवा कि अंजन के हत्या हो गई? परसों चला था। परसों? तो इसके पहले कभी बातचीत होती थी अंजन से? पहले हो छले। अच्छा, आइए 6 महीना से ना। 6 महीना से ना। तो दिल्ली भी तू गई रहा? हाँ। कब? यही अखाड़ में। आषाढ़ में? हाँ।
तो वहाँ पे जब अंजन नहीं मिला तो उसका शिकायत वगैरह की थी आप कहीं? हाँ कर ले चलिए कहाँ? थाना में। कौन थाना? तिल्लोपुरी के थाना में। त्रिलोकपुरी में? हाँ। कि अंजन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं पहले 6 महीना पहले भले कभी कभी फोन करता था। वहाँ जब मेरा पापा काम पे आता था ना, वो मोगिया से पूनमिया से चुरा करके फोन करता था। वो भी जो जान लेता था नंबर जो मेरे मोबाइल में पापा का देख लेता था, तो वो भी मोबाइल चूर दिया। सब मोबाइल चूर दिया जितना बात लास्ट करती है। तुम लोगों को अपने पापा से कब बात हुई है? लास्ट ये 6 महीना जो पहले बात किए थे, एक ही दिन वही बात कर लो रह गया। तो मैं इसी दिन से मोबाइल मेरा पापा का। गोपालगंज के हथुआ थाना के रूपनचक गांव में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुदेव उपाध्याय की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जेडीयू की बाहुबली विधायक अमरिंदर कुमार उर्फ पप्पू पांडे, उनके बड़े भाई कुख्यात सतीश पांडे, विधायक के भतीजा और जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन मुकेश कुमार पांडे को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। हथुआ थाने के रूपनचक गांव में 24 मई 2020 की रात में आरजेडी कार्यकर्ता जयप्रकाश उर्फ जेपी यादव के माता पिता और भाई की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। 2 केसों का ऐतिहासिक निर्णय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विष्णुदेव उपाध्याय के द्वारा किया गया, जिसमें दोनों केस में जितने अभियुक्त थे सबको संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। इस केस में जितने गवाह आए, किसी ने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं किया। उसी सपोर्ट के अभाव में, एविडेंस के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए तीनों आदमी को आज गोपालगंज जिला सत्र न्यायाधीश ने बाइज्जत रिहा किया है। अरवल जिले के परासी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर नंदा कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने दलित के घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इलाज के दौरान पीएमसीएच में मां बेटी की मौत हो गई। अस्पताल के बेड पर मौत की नींद सो चुकी ये है अरवल की सुमन देवी। सुमन की मौत हो चुकी है, जबकि उसकी 4 साल की मासूम बेटी पीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। सुमन और उसकी बेटी का ये हाल किया है परासी थाना क्षेत्र के चकिया गांव के रहने वाली नंदा कुशवाहा ने। सुमन की गलती बस इतनी सी थी कि उसने गांव के दबंग नंदा कुशवाहा की छेड़खानी का विरोध कर दिया। इस कमरे में सुमन देवी पूरे परिवार के साथ इसमें सोई थी। जो स्थिति जो है जला हुआ, जितने भी आप सामग्री देख रहे हैं वो पूरी तरह से जल चुका है। और इसी गेट का जो कमरे का जो है पूरी तरह से बंद करके आग लगा दी गई, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया गया। वहशी दरिंदा नंदा कुशवाहा रात के अंधेरे में सुमन के घर आया, पेट्रोल छिड़क कर घर में आग लगा दी और बाहर से कुंडी बंद कर दिया। सुमन और उसकी 4 साल की मासूम चीखती रही, चिल्लाती रही। जब तक कोई दरवाजा खोल पाता तब तक सुमन और उसकी बेटी बुरी तरह से झुलस चुकी थी। साथ में जल चुका था घर का सारा सामान। घर वाले आनंद फानन में दोनों को पीएमसीएच लेकर आए, लेकिन सुमन की जान नहीं बच सकी। बाहर से झोपड़ी आगे में है, उसको सलाई उलाई बार दिया है। शरीर में आग लगाया, पूरे घर में आग लगा दिया? पूरे घर में है जी। बाहर से सिक्कर लगा दिया? सिकरी लगा दिया जी। कोई बचाने नहीं आया? कोई बचाने नहीं आया, वो तो जल गई तब आए लोग। बच सकती थी सुमन और चहक रही होती उसकी बेटी अगर पुलिस ने 1 दिन पहले की गई मौखिक शिकायत पर कार्रवाई की होती। रात को आग लगा दी गई, किसी ने आग लगाते देखा नहीं मृत्यु को, किंतु आवेदन में नंद कुमार और उसकी बुआ कलावती का नाम दिया गया है, जिसमें से मुख्य अभियुक्त नंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। लापरवाह पुलिस वालों पर क्या और कब कार्रवाई होती है ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल अरवल में हुई दरिंदगी पर बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। बिहार सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, और मैं तो कहूँगा कि इस इशू पर बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजातियों से नफरत करने वाली सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रखते हैं, और यही कारण है कि वो ऐसे अपराधियों का संरक्षण करते हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। सवाल है कि अब तक क्यों सोती रही पुलिस? शिकायत पर क्यों नहीं लिया गया एक्शन? दोषी पुलिस पर कार्रवाई कब की जाएगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और अरवल से अनिरुद्ध की रिपोर्ट।
पटना में पासी समाज के लोगों ने विरोध के दौरान पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और 3 घंटे से ज्यादा समय तक जाम के हालात बने रहे। रण क्षेत्र में तब्दील, यह है पटना का गांधी मैदान इलाका। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे बैरिकेडिंग को तिनके की तरह तोड़ दिया गया। देखिए कैसे पुलिस और पब्लिक के बीच जोर आजमाइश हुई। देखिए कैसे हुई पत्थरबाजी। और फिर कैसे पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यह सब कुछ हुआ पासी समाज के उस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो ताड़ी को बैन करने और शराबबंदी के नाम पर पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ हो रहा था। पासी समाज के हजारों लोग गांधी मैदान में जुटे हुए थे। गांधी मैदान से राजभवन घेराव का प्लान था, लेकिन भीड़ जैसे ही डाक बंगला की तरफ बढ़ी, पुलिस ने पहले से की गई बैरिकेडिंग के पास उन्हें रोक दिया। काफी देर तक दोनों तरफ से जोर आजमाइश होती रही। आखिरकार भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और फिर पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिसिया कार्रवाई के बाद यातायात प्रभावित हुआ। 3 घंटे से ज्यादा समय तक गांधी मैदान के आसपास जाम की स्थिति बनी रही। बता दें आपको कि पासी समाज ने पहले ही ऐलान कर दिया था और शहर में बड़ी बड़ी बसें घुस गई, प्रदर्शनकारी घुस गए और गांधी मैदान के पास घंटों हंगामा हुआ, बावजूद किसी ने सुध नहीं ली और नतीजा हंगामा की वजह से जाम लग गया। और जाम लगने के बाद जो परेशानी है वो आपके सामने है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पासी समाज की मांग का समर्थन करते हुए नशाबंदी के नाम पर ताड़ी पर बैन का विरोध किया। जो गरीब तबका के लोग हैं उसको पुलिस पकड़ के खाना पूर्ति करके जेल भेज देती है। क्या बात, ये शराब बेच रहा था या ये ताड़ी उतार रहा था, ताड़ी बेच रहा था? अरे ताड़ी उतार रहा था, ताड़ी बेच रहा था, वो गरीब का मजदूरी है, उसका पेशा है। पासी समाज के लोगों का पेशा है ताड़ी उतारना, ताड़ी को बेचना, और उसमें तुम निर्दोष लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर रहे हो। ताड़ी पर प्रतिबंध सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात जरूर सच है कि ताड़ी से की गई कमाई के जरिए एक बहुत बड़े वर्ग का पेट पलता था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय और रजनीश की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों पर मुहर लगी है। शराब और ताड़ी बनाने के धंधे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगे लोगों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी दी जाएगी। वहीं आंगनबाड़ी सेविका बहाली की प्रक्रिया बदली है, अब बहाली के लिए विज्ञापन निकलेगा। और इसमें बिक्री में लगे लोगों को और जो विशेषकर जो अत्यंत निर्धन परिवार हैं उनके लिए एक योजना सतत जीविकोपार्जन योजना राज्य सरकार चला रही है। ये जीविका के माध्यम से चलाया जाता है, जिसमें जो सबसे गरीब परिवार है उनको 1 लाख तक मदद दी जाती है, जिससे वो अपना उद्योग, चाहे दुकान हो या छोटा सा व्यापार हो, वो अपना शुरू कर सकें। और ये पहले केवल ग्रामीण क्षेत्र में संचालित थी। राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब ये नगरीय क्षेत्र में भी ये संचालित की जाए और यह भी जो जीविका है उसके माध्यम से संचालित की जाएगी। तो राज्य सरकार ने ये जो पूरी सेविका और सहायिका के चयन की प्रक्रिया है, इसमें पूरा संशोधन कर दिया है। अब ये जो भी रिक्ति होगी उसकी सूचना अब एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 31 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैसले हैं उसके तहत शराब और ताड़ी के उत्पादन में जो लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लगे हुए हैं उन्हें सतत जीविकोपार्जन के तहत 1 लाख रुपए की जो मदद की जाएगी वो केवल अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र के लिए भी मदद की जाएगी। और सभी कोटि के लोगों को, पहले केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मदद की जाती थी, लेकिन अब सभी सामान्य वर्ग के लोगों को भी यह मदद दी जाएगी।
और इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका, दरअसल मुख्यमंत्री के जनता दरबार में बराबर ये शिकायतें आती थी कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन में गड़बड़ी की गई है। तो ऐसे में जो राज्य में जितने भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका होंगी उनके चयन की प्रक्रिया जो है वो बदल दी गई है। अब इनका जो चयन होगा उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी एक मेरिट लिस्ट बनाएगी। आम सभा इस पर अंतिम फैसला लेगी। स्क्रूटनी के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। अब सेविका को इंटर्न पास करना अनिवार्य होगा, जबकि सहायिका के लिए मैट्रिक पास अनिवार्य होगा करना। और जो सेविका और सहायिका होंगी वो उन्हीं वार्ड का निवासी होना चाहिए, वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। और चयन में अगर किसी को आपत्ति है तो एडीएम के यहाँ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 3 महीने में फैसला लेना होगा एडीएम को। और अगर एडीएम के फैसले से भी कोई संतुष्ट नहीं होता है तो उसे प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ फिर इसकी शिकायत करनी होगी और प्रमंडलीय आयुक्त का फैसला अंतिम होगा। और जो फैसला हो, जो चयन होगा उसमें शैक्षणिक योग्यता मायने रखा जाएगा, यानी मार्कशीट और शैक्षणिक योग्यता जिनकी बेहतर होगी उनको चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। और 18 साल न्यूनतम बहाली की उम्र सीमा होगी और 65 साल तक ये अपना जॉब करती रहेंगी। ये महत्वपूर्ण फैसला। एक और जो फैसला लिया गया है उसके अनुसार अब राज्य के जितने भी पैक्स सेंटर होंगे उन सभी को कंप्यूटरकृत कर दिया जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण फैसले नीतीश सरकार ने आज लिए हैं और निश्चित तौर पर इसका अंतिम लक्ष्य बिहार की जनता के हित में कदम उठाना माना जा रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पिछले महीने न्यूज 18 पर सासाराम के चंदन पहाड़ी पर सम्राट अशोक के लघु शिलालेख के अतिक्रमण किए जाने की खबर चली थी। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज सासाराम पहुंची और सम्राट अशोक के लघु शिलालेख पर बने ढांचे का ताला खुलवाया गया। साथ ही उसकी एक चाबी लेकर टीम के अधिकारी अपने साथ चले गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सासाराम की चंदन पहाड़ी पर पहुंची और सम्राट अशोक के लघु शिलालेख का टीम ने जायजा लिया। टीम ने शिलालेख के दरवाजे को खोलकर निरीक्षण किया। उसके बाद चंदतन पीर मजार कमेटी के लोगों ने शिलालेख के दरवाजे की एक चाबी टीम को सौंपी। और इधर सम्राट अशोक के लघु शिलालेख पर बने ढांचे का ताला खोल दिया गया। चंदतन पीर मजार कमेटी ने एएसआई को चाबी सौंप दी है। इसे लेकर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, पुरातात्विक विभाग और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अशोक के वंशजों को न्याय दिलाने का काम किया गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रयास से, पुरातत्व विभाग भारत सरकार के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सासाराम के सहयोग से आज ऐतिहासिक दिन है कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे, जो मात्र एक बिहार में था, उसमें उसको मुक्ति दिलाने का काम किया गया। सम्राट अशोक के लघु शिलालेख पर बने ढांचे का ताला खोला गया है। इस पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा था कि इसे लेकर जो विवाद था वो खत्म हो गया है। साथ ही इशारों में बीजेपी पर इस मामले को लेकर राजनीति का भी आरोप लगाया है। मिल गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को। अब कोई भी प्रशासन के लोग जब चाहें उसके अंदर जाकर देख सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। इसकी व्यवस्था हो गई है और चाबी सौंप दी है। जिन लोगों के ऊपर आरोप था, कोई आरोप बिल्कुल निराधार था, गलत था, उन लोगों ने बिल्कुल खुशी शहर से चाबी सौंप दी है। तो एक तरह से विवाद बनाने का जो प्रयास था, विवाद समाप्त हो गया है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार सरकार ने खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैथिली ठाकुर देश विदेश में बिहार खादी के प्रचार प्रसार के साथ युवाओं के बीच खादी को बढ़ावा देने में अहम योगदान निभाएंगी। मैथिली ठाकुर बनी ब्रांड एम्बेसडर। बिहार खादी की बनी ब्रांड एम्बेसडर। बिहार खादी का करेंगी प्रचार प्रसार। लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब बिहार खादी, हस्तशिल्प और हैंडलूम का प्रचार प्रसार करेंगी। मैथिली ठाकुर को बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पटना के खादी मॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में
मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई। खादी मॉल में मैथिली ठाकुर ने सूत काट कर खादी को बढ़ावा देने का संदेश दिया। साथ ही मिथिला पेंटिंग्स वाली खादी साड़ियों की खरीदारी भी की। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर मैथिली ठाकुर ने न सिर्फ खुशी जाहिर की बल्कि इसे गौरव का पल बताया है। बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी है मेरे लिए कि आगे किस तरीके से मुझे काम करते रहना है, निरंतर प्रयास करना है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। बिहार से हूँ तो बिहार की बात पूरे देश तक ही नहीं पूरे दुनिया भर तक पहुँचानी है और खादी की अगर मैं ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बिहार की बन चुकी हूँ तो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। इसके लिए मैथिली ठाकुर ने कहा कि वे युवाओं को खादी को लेकर जागरूक करेंगी ताकि खादी को नई पहचान मिल सके। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे उम्र के जितने लोग हैं, मुझसे जितने छोटे लोग भी हैं, यंगस्टर्स जितने हैं, ऑब्वियसली मतलब बुजुर्गों में तो काफी फेमस है। मेरे दादाजी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं खादी को, मेरे पिताजी भी, लेकिन जो उनसे छोटे छोटे जो उम्र के लोग हैं उनको भी पहुंचाना है ये बात, तो इसमें मैं निरंतर प्रयास में रहूंगी। बिहार खादी को बढ़ावा देने को लेकर सरकार प्रसिद्ध कलाकारों को खादी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही खादी को नई पहचान मिले, इसके लिए आम लोगों को भी खादी को स्वीकार करने को लेकर आगे आना होगा। खादी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैथिली से यही उम्मीद की जा रही है खादी को बढ़ावा देने में ये महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगी। साथ ही जो नई पीढ़ी है उन्हें भी ये संदेश देकर जागरूक करेंगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।